28वां का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं एवं मुद्दों से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? चार ऑप्शन में पहला ऑप्शन, भारत में अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना, 6 एक वर्षीय योजना एवं 9 नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। दूसरा, राष्ट्रीय खेल 2022 गोवा में हुआ। तीसरा, प्रियंका मोहिते भारत की प्रथम महिला है जो कंचनजंगा पर्वत सिक्किम पर चढ़ने का खिताब जीता है। चौथा ऑप्शन, हाल में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा भारत पहले रैक एल्युमिनियम धातु से बनी जो है इसका उद्घाटन किया। पहला रैक जो एल्युमिनियम धातु का बना उसका उद्घाटन किया। आंसर होगा इसमें, गलत आंसर है दूसरा। याद रखिएगा, राष्ट्रीय खेल 2022 गोवा में नहीं हुआ, गुजरात में हुआ, और 2023 राष्ट्रीय खेल गोवा होगा। 22 वाला कहाँ लगाएंगे? गुजरात लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख व्यक्तित्व संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? चार ऑप्शन में पहला ऑप्शन, दिनेश गुणवर्धने श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री। दूसरा, सुमन बेरी नीति आयोग की उपाध्यक्ष। तीसरा, द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। चौथा, मीराबाई चानू राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारोत्तोलन के क्षेत्र में प्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला। इसमें गलत आंसर हो जाएगा तीसरा, द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति नहीं है, भारत की द्वितीय महिला राष्ट्रपति हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति 12वें क्रम की श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल थीं, ये 15वें क्रम की हैं। हाँ, प्रथम महिला तो है, कह सकते हैं प्रथम जनजाति से महिला कौन है ये, तो द्रौपदी मुर्मू कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाड़ियों का कौन सा जोड़ा गलत है? पहला ऑप्शन, चार ऑप्शन में पहला ऑप्शन, सानिया मिर्जा टेनिस, साइना नेहवाल बैडमिंटन, मनप्रीत सिंह क्रिकेटर और गगन नारंग निशानेबाज। आंसर हो जाएगा इसका गलत आंसर, मनप्रीत सिंह क्रिकेटर नहीं, हॉकी से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल का क्रम क्या था? चार ऑप्शन, 12वां, दूसरा 13वां, तीसरा 14वां और चौथा 15वां। आंसर हो जाएगा इसमें पहला। याद रखिएगा, 12वां क्रम जो है प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल का हाथ था। 13वां स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी का, अभी हाल में उनका निधन हुआ, आप जानते होंगे, इनकी विषय में प्रश्न आ सकता है। 13वां क्रम याद रखिएगा। 14वां क्रम याद रखिएगा श्री रामनाथ कोविंद, और 15वां क्रम याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित है? पहला पटना, दूसरा बेंगलोर, तीसरा थुम्बा केरल और चौथा श्रीहरिकोटा, और इसका आंसर हो जाएगा जो है पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा गलत है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, दूसरा वन संरक्षण अधिनियम 1972, तीसरा जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 और चौथा हाथी परियोजना 1992। इसमें गलत आंसर आपका हो जाएगा दूसरा, वन संरक्षण अधिनियम 1972 में नहीं 1980 में आया था, याद रखिएगा। और 1972 में वन जीव संरक्षण अधिनियम आया था। क्लियर है आपका? वन संरक्षण अधिनियम कब? 1980 में। और वन जीव संरक्षण अधिनियम क्या लगाएंगे? ये आपका 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है विश्व खाद्य दिवस 16 दिसंबर, दूसरा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर, तीसरा मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर और चौथा एड्स दिवस 1 दिसंबर। और इसका आंसर हो जाएगा पहला सुमेलित नहीं है कि विश्व खाद्य दिवस 16 दिसंबर को नहीं बल्कि 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसलिए अब बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खान मंत्रालय 2022 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा खनिज के उत्पादन में जोड़ा गलत है? पहला कोयला झारखंड में, तांबा मध्य प्रदेश में, बॉक्साइट उड़ीसा में, प्राकृतिक गैस असम में। तो ये जोड़ा गलत है पहला। याद रखिएगा, कोयला वर्तमान में सबसे अधिक छत्तीसगढ़ से निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 के चुनाव में राज्य के विधानसभा की सीट संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? पहला मणिपुर 60 विधानसभा सीट, दूसरा गोवा 40 विधानसभा सीट, तीसरा पंजाब 127 विधानसभा सीट, चौथा उत्तराखंड 70 विधानसभा सीट।
आंसर हो जाएगा इसमें तीसरा पंजाब। पंजाब में विधानसभा सीट की संख्या 127 नहीं है बल्कि 117 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा गलत है? चार ऑप्शन में पहला, भारतीय राज्यों में सबसे अधिक मशरूम बिहार राज्य में उत्पादन होता है। दूसरा, वायु प्रदूषण के प्रति लाइकेन सक्रिय होता है जो कवक और शैवाल का सहजीवी होता है। तीसरा, भारत में सबसे अधिक बाघ 526 बाघ कर्नाटक राज्य में है। और चौथा, नवीन आंकड़ों के अनुसार भारत का वनावरण 21.71%, वृक्षावरण 2.91% तथा कुल वन क्षेत्र भारत में 24.62% है। चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रटे रहिएगा। इसमें औसत आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, याद रखिएगा, क्योंकि भारत में सबसे अधिक बाघ जो है कर्नाटक में नहीं मध्य प्रदेश में है, 526 बाघ है और कर्नाटक में 524 बाघ है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में कितने बाघ हैं तो 173 बाघ है, आपको याद करना होगा। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कौन सी नदी में खारा व मीठे पानी दोनों का जल होता है? चार ऑप्शन, पहला नर्मदा नदी, दूसरा ताप्ती नदी, तीसरा लूनी नदी और चौथा कावेरी नदी। आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, लूनी नदी। लूनी नदी का नदी में पानी इसका खारा और मीठा दोनों होता है, याद रखिएगा। और लूनी नदी का उद्गम कहाँ होता है? नागा पहाड़ियों से, अजमेर जिला राजस्थान से, याद रखिएगा। आप नर्मदा देख रहे होंगे, नर्मदा का उद्गम कहाँ होता है? अमरकंटक की पठार से, छत्तीसगढ़ से होता है। ताप्ती नदी कहाँ होता है? तो ताप्ती नदी का बैतूल जिला मुल्ताई नामक स्थान में होता है। कावेरी नदी का कहाँ? तो ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला से होता है, कर्नाटक से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? चार ऑप्शन, आर्यभट्ट, दूसरा वारामिहिर, तीसरा कोपरनिकस, चौथा केपलर। आंसर हो जाएगा केपलर। याद रखिएगा, आर्यभट्ट के विषय में आप जानते होंगे, ये बीज गणित के जनक हैं, खगोल शास्त्री हैं आर्यभट्ट। इन्होंने पाई की खोज किया था, इन्होंने साइन की खोज किया था, दशमलव प्रणाली की खोज किया था आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम आर्यभट्टियम है। दूसरा वारामिहिर देख रहे होंगे आप, इनका एक कथन था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। सबसे पहले किसने कहा? तो वारामिहिर ने कहा। इनकी दो पुस्तक का नाम याद रखिएगा जो एग्जाम में अक्सर पूछता है, पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफ्टी वाल का सिद्धांत किसने दिया था? चार ऑप्शन, जेम्स वाट ने, दूसरा मैकाले ने, तीसरा दादा भाई नौरोजी ने, चौथा ए.ओ. ह्यूम ने। तो आंसर हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम ने दिया था सेफ्टी वाल का सिद्धांत या तड़ित चालकता का सिद्धांत ए.ओ. ह्यूम ने दिया था। जेम्स वाट ने क्या किया था? तो भाप इंजन की खोज किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। मैकाले क्या किए थे? तो भारत में फिल्ट्रेशन थ्योरी दिए थे। पाश्चात्य विवाद को इन्होंने समाप्त किया था विलियम बेंटिंक के समय। और भारत में अंग्रेजी का जनक इन्हीं लॉर्ड मैकाले को ही कहा जाता है। और ये फिल्ट्रेशन थ्योरी, निस्यंदन थ्योरी के जनक हैं। एक बार एग्जाम में पूछा था मैकाले कौन है? तो मैकाले विधिवेत्ता हैं, याद रखिएगा, कानूनी जानकार हैं। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे दादा भाई नौरोजी, तो धन निकासी का सिद्धांत ये दिए थे, आप जानते हैं। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो है पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। धन निकासी का सिद्धांत दिया था। इनकी एक फेमस पुस्तक है जो अक्सर एग्जाम में पूछता है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, किसका है? दादा भाई नौरोजी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक हैं? चार ऑप्शन, अरविंद अडिगा, दूसरा बराक ओबामा, तीसरा अमित सेन और चौथा किरण बेदी। तो आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, पहला द व्हाइट टाइगर के लेखक हैं अरविंद अडिगा, इसके लेखक हैं। बराक ओबामा की पुस्तक का नाम बताइए? तो ड्रीम्स ऑफ माय फादर, किसका है ये? बराक ओबामा का। अमित सेन की पुस्तक का नाम बताइए? तो आर्ग्यूमेटिव इंडियन, किसका है? अमित सेन का है। किरण बेदी का पुस्तक का नाम बताइए? तो फ्लाइट इनटू फियर, ये किसका है? किरण बेदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा गलत है? फुलहर झील, पीलीभीत, माताटीलाबाद, बेतवा नदी, काकोरी ट्रेन डकैती, सहारनपुर, पंचमहल, फतेहपुर सिकरी। तो याद रखिएगा, काकोरी ट्रेन डकैती आंसर गलत है, ये सहारनपुर में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके-जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके-जीएस के
कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50 प्लस ग्रुपिंग टेस्ट, 20 प्लस यूनिट वाइज टेस्ट, 58 प्लस पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। निःशुल्क सभी वीडियो एवं परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से या अपने मोबाइल से स्कैन करके। केंद्र सरकार द्वारा शुरू आज़ादी का अमृत महोत्सव की अवधि क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज़ादी का अमृत महोत्सव की अवधि क्या है, प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है 14 अगस्त 2014, दूसरा 16 मार्च 2022, तीसरा 26 अप्रैल 2022 और चौथा 15 अगस्त 2023। आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा कि 15 अगस्त 2023। कब शुरुआत हुआ था इसका? तो 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और 14 अगस्त 2014 को क्या हुआ था? नीति आयोग समाप्त करने की घोषणा हुआ था। समाप्ति नहीं, समाप्ति तो 1 जनवरी 2015 है। और 16 मार्च 2022 को कौन सी घटना घटी थी? तो 12 से 14 वर्ष के बच्चों का टीका आ गया था, याद रखिएगा। उसके बाद 26 अप्रैल 2022 को कौन सी घटना घटी थी? तो 6 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों को कोविड का टीका आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में एक्ट संबंधित कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पहला लेक्स लॉकी एक्ट 1850, पील आयोग 1859, रानी का एक्ट 1 नवंबर 1858, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। इसमें गलत है पील आयोग। पील आयोग का स्थापना 1858 में हुआ था, 1859 में नहीं हुआ था। बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल के गवर्नर थे? 4 ऑप्शन, रिजले, दूसरा नेविन्सन, तीसरा कर्जन और चौथा एंड्रूज फेरर। अक्सर इसका आंसर तीसरा मैक्सिमम लोग लगाएंगे, लेकिन तीसरा मत लगाइएगा। आंसर होगा चौथा एंड्रूज फेरर, क्योंकि ये बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का गवर्नर पूछा जा रहा है। तो एंड्रूज फेरर उसमें बंगाल के गवर्नर थे, कर्जन तो पूरे भारत के गवर्नर थे। याद रखिएगा, जैसे पूछता है जालियांवाला बाग कांड के समय वहाँ पंजाब का गवर्नर कौन थे? तो जनरल डायर थे। लेकिन उसमें भारत के गवर्नर कौन थे? तो जेम्स फोर्ड थे। ठीक है। नेविन्सन कौन थे? तो बंगाल विभाजन के समय ये पत्रकार थे, याद रखिएगा, नेविन्सन। और रिजले कौन थे? उस समय गृह सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISDN किसका विस्तारित शब्द है? 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन इंडियन स्टैंडर्ड डिजिटल नेटवर्क, दूसरा है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, तीसरा है इंटेलिजेंट सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, चौथा है इंटीग्रेटिंग सर्विसेज डाटा नेटवर्क। आंसर हो जाएगा दूसरा, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी फाइल के बारे में रखे गए इंफॉर्मेशन में निम्न में से क्या शामिल है? 4 ऑप्शन, पहला प्रिंट सेटिंग, दूसरा डिलीशन डेट, तीसरा केवल ए और चौथा ऑप्शन साइज। तो आंसर हो जाएगा आपका चौथा साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उत्तम शिक्षण की कौन सी विशेषता नहीं होती है? 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन यह उपचारात्मक होता है, दूसरा यह निदानात्मक होता है, तीसरा यह छात्रों को बंधन युक्त करता है, चौथा यह प्रेरणादायक होता है। आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शोधकर्ता के रूप में आप एक अध्यापक के शैक्षिक निष्पादन का मूल्यांकन करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? 4 ऑप्शन में पहला प्रश्नावली, दूसरा साक्षात्कार, तीसरा निर्धारण मापनी, चौथा मतावली। आंसर हो जाएगा तीसरा निर्धारण मापनी या रेटिंग स्केल इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तम शोधकर्ता से सामान्यतः क्या अपेक्षा की जाती है? 4 ऑप्शन में पहला किसी क्षेत्र में उपलब्ध साहित्य का अध्ययन करें, दूसरा नए सिद्धांतों तथा नियमों का उद्भव करें, तीसरा दूसरों के द्वारा दिए गए विचारों का समाकलन करें, चौथा किसी अध्ययन के निष्कर्षों का मूल्यांकन करें। आंसर हो जाएगा दूसरा नए सिद्धांतों तथा नियमों का उद्भव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? 4 ऑप्शन ग्राम पंचायतों का संगठन,
दूसरा, नागरिकों व गैर नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। तीसरा, कुछ मामलों में काम, शिक्षा का तथा लोक सहायता पाने का अधिकार। चौथा, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। और इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, नागरिकों व गैर नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। यह राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के घटक हैं। 4 ऑप्शन। पहला, केवल लोकसभा व राज्यसभा। दूसरा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तीसरा ऑप्शन, लोकसभा, राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद। चौथा, लोकसभा व राज्यसभा व मंत्रिपरिषद। आंसर हो जाएगा दूसरा, राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के लागू होने पर अनुच्छेद 20 से 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं? पहला, अनुच्छेद 351। दूसरा, अनुच्छेद 352। तीसरा, अनुच्छेद 356 और चौथा, अनुच्छेद 360। इसमें आंसर होगा आपका दूसरा, अनुच्छेद 352 या राष्ट्रीय आपात जब लागू हो जाए तो अनुच्छेद 20 से 21 को छोड़ के सभी मूल अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं। आप जानते होंगे 356 में क्या है? तीसरा ऑप्शन, 356 में राष्ट्रपति शासन है। 360 चौथे में क्या है? तो वित्तीय आपात का वर्णन है, जो भारत में आज तक एक बार भी नहीं लगा। और 351 में क्या है? तो हिंदी भाषा के प्रसार के जो है बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा प्रकार नहीं है? 4 ऑप्शन। निम्न भारतीय अर्थव्यवस्था समझ लीजिए, निम्न मध्यम आय समूह वाली अर्थव्यवस्था। दूसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था। तीसरा, उभरती हुई बाजार वाली अर्थव्यवस्था। चौथा, दैद अर्थव्यवस्था। ये कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कौन सी नहीं है इसमें से, तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था दूसरा ऑप्शन होगा, ये नहीं है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था दूसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था है। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। पहला, काम करने के इच्छुक होना और काम न मिलना। दूसरा, पूरे भर एक दिन भी काम न मिलना। तीसरा, विशाल श्रम शक्ति को नियोजित करने के लिए पूंजी संरचना का अपर्याप्त होना। चौथा, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। तो आंसर हो जाएगा आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। आप जानते होंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी, कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का संबंध किस क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतर शिक्षा परिषद की स्थापना करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। पहला, मद्रास। दूसरा, कलकत्ता। तीसरा, शिमला। चौथा, आंध्र प्रदेश। तो आंसर हो जाएगा इसका आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। लेकिन शिमला में क्या प्रश्न बताए थे एक बार आपको कि भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ है? वो शिमला में है, याद रखिएगा, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में। लेकिन उच्चतर शिक्षा परिषद की स्थापना करने वाला भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश। एक और प्रश्न बता दे रहे हैं, जैसे पूछेगा भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ खुला? तो आंध्र प्रदेश में खुला था। कब खुला था? 1982 में खुला था। किस नाम से? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से। इग्नू कब खुला था? 1885 में खुला था। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और ये डॉक्टर अम्बेडकर का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में है, जो वर्तमान में तेलंगाना के राज्य के अंतर्गत पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध नैतिकता का विषय शोध के किस चरण में संगत माना जाता है? 4 ऑप्शन। पहला, समस्या स्थापन तथा इसकी परिभाषा के चरण में। दूसरा, शोध के समग्र के निर्धारण के चरण में। तीसरा, प्रदत्त संकलन तथा विवेचन के चरण में। चौथा, निष्कर्षों को प्रस्तुत किए जाने के चरण में। आंसर हो जाएगा तीसरा, प्रदत्त संकलन तथा विवेचन के चरण में। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। निःशुल्क सभी वीडियो एवं परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से या अपने मोबाइल से स्कैन करके